पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तुशास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा चैनल के हमारे इस कार्यक्रम में। यदि आप अपने जीवन में किसी जटिल समस्या से प्रभावित हैं, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपना वास्तु दिखाना चाहते हैं, या घर में किसी विवाह, नौकरी, व्यापार या पितृदोष के कारण प्रभावित हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए आप कोई भी अनुष्ठान कराना चाहते हैं जो वैदिक हो, तो हमारे विद्वानों के साथ उस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जिसके द्वारा आप संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। आज हस्तरेखा के इस तीसरे भाग पर आपके लिए हाथ का एक परिचय जानना आवश्यक है कि वास्तव में हस्तरेखा को हम कैसे जानें। तो मित्रों, जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हाथ का एक परिचय हो। हाथ के परिचय को जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। मित्रों देखिए, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। पुरुषों के विषय में यदि आपको कोई हस्तरेखा देखनी है तो दाहिना हाथ देखना होगा, और स्त्रियों के विषय में बायां हाथ देखना होगा। समय यह होना चाहिए कि मध्याह्न का समय ना हो, रात्रि का समय ना हो, और भोजन के तुरंत उपरांत या किसी कठिन श्रम करके आए हुए व्यक्ति की हस्तरेखा नहीं देखनी चाहिए। शांत चित्त वृत्ति से जब हस्तरेखा देखना चाहिए तो सबसे पहले इस हाथ का एक परिचय ऐसा होना चाहिए जिससे कि मणिबंध, ये यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं तो मणिबंध देखना चाहिए कि एक मणिबंध है या दो मणिबंध हैं या तीन मणिबंध है। तीन मणिबंध रेखाएं होती हैं। ये देखिए, एक ये साफ दिखती है, दूसरी दिखती है और तीसरी दिखती है। तीन मणिबंध रेखाएं होना शुभ है, दो होना मध्यम है और एक होना निकृष्ट है। ये इनको मणिबंध कहते हैं। इसी तरह से यदि यह अंगूठा सीधा सुडौल है तो ये तर्क शक्ति का प्रतीक है। इसी क्षेत्र में यदि हम रेखाओं का परिचय लेते हैं तो सबसे पहले हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, ये चार उंगलियां होती हैं। इन चारों उंगलियों को क्रमशः हम जानते हैं, और इस तर्जनी और अंगूठा के मध्य में जहाँ पर यह मंगल का क्षेत्र होता है, मंगल रेखा होती है, और इसी के ऊपर यह जीवन रेखा जिसको हम कहते हैं, और मणिबंध से लेकर सीधे आने वाली को हम भाग्य रेखा कहते हैं। इसी तरह से यह बुध पर्वत होता है, यह सूर्य पर्वत है, यह शनि पर्वत है, और यह गुरु पर्वत है, यह शुक्र पर्वत है। इस तरह से जो कनिष्ठिका से चल करके और तर्जनी की ओर जाने वाली रेखा है, उसको हम हृदय रेखा के रूप में जानते हैं। इसको हृदय रेखा कहते हैं। और जो रेखा यहाँ से निकल करके तर्जनी के नीचे से निकल करके और यह बुध क्षेत्र की ओर ऊपर की ओर जाती है, शुक्र पर्वत की तरफ, इसको हम मस्तक रेखा कहते हैं, शीर्ष रेखा कहते हैं। और विवाह रेखा के पास ही स्वास्थ्य रेखा होती है, इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। इस तरह से जो यहाँ से निकल करके और सूर्य की तरह, ये सूर्य रेखा होती है जो अनामिका उंगली की तरफ जाती है, और इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। इसी तरह से जो रेखा मणिबंध से लेकर
ऊपर की ओर जाती है, बुध पर्वत से, सूर्य पर्वत से, शनि पर्वत से, गुरु पर्वत से मिलती है, इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। इसी तरह से इन उंगलियों के 3 भाग होते हैं और इनकी सुडौलता और सुंदरता होती है। इसका एक चिन्ह हम जिसमें सभी रेखाओं का पूर्णतः परिचय होगा, जिसमें स्वास्थ्य रेखा, शीर्ष रेखा और भाग्य रेखा, जीवन रेखा और इसके बाद में मंगल रेखा और चंद्र रेखा, इन सभी रेखाओं का एक परिचय आपको इसमें प्राप्त होगा। और उन रेखाओं को देख करके फिर आप अपने हाथ में, जैसे ये मध्यमा उंगली है तो इसको ये भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो प्रथम भाग, अब हम कहें प्रथम भाग में देखो तो आप समझने के लिए ये प्रथम भाग होगा, मध्य का भाग ये होगा और तीसरा भाग ये होगा। ये भी जानना आवश्यक है। यदि यह हाथ कोमल है, सुडौल है, लालिमा युक्त है और सारी रेखाएं पतली हैं, गहरी हैं, कटी फटी नहीं है, तो जीवन अच्छा है। यदि यह हाथ बहुत कड़ा है, बहुत ही खुरदुरा है, रेखाएं कटी फटी हैं और बहुत सी रेखाएं हाथ में बनी हुई हैं, छोटी छोटी, जो किसी सूचना का संकेत नहीं लेकिन स्वास्थ्य बाधा का संकेत देती हैं, यह एक हस्त रेखा का आपको हमने बेसिक परिचय देने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपके लिए हस्त रेखा से संबंधित ही कोई विशेष जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। यदि आप भी अपने विषय में कुछ जानने चाहते हैं या कुछ जानने के जिज्ञासु हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स पर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। आपका प्रश्न वीडियो में हम सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। बस प्रश्न और जिज्ञासा ऐसी हो जिससे सबको कुछ ज्ञान मिले, सबको कुछ जानकारी मिले। ऐसा कोई प्रश्न ना हो जिसका कोई प्रयोजन ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, जिस पर किसी को ज्ञानार्जन ना मिले। सार्वजनिक सार्वभौमिक प्रश्न हो जिससे जानने से, जिसका उत्तर देने से बहुत लोगों को लाभ मिले, वही प्रश्न सबसे श्रेष्ठ है। आज के लिए बस इतना ही।